हाय फ्रेंड्स, दिस इज अंकित। आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स लवर अंकित पर। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ये जो वीडियो आई है मेरी, ये काफ़ी लंबे समय के बाद आई है। तो कुछ ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। तो आज हम एक नई यूनिट के साथ वापस आए हैं जिसका नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। हमने अभी तक आपकी एक यूनिट कवर कर चुके हैं। हम आपकी यूनिट 3 थी, उसका नाम क्या था? डिफरेंशियल कैलकुलस सेकंड। तो आज जो यूनिट हम कवर करने वाले हैं वो क्या है? मल्टीपल इंटीग्रल। आज उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें हम इंट्रोडक्शन देंगे कि आपने जो 12th क्लास में पढ़ा था वो क्या था और अभी आप जो पढ़ने वाले हो वो क्या है। दोनों ही इंटीग्रेशन है, लेकिन अंतर किसका है? जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था वो आपका सिंगल इंटीग्रल था, यहाँ पर आपका मल्टीपल इंटीग्रल है। तो अभी मैं आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट दे देता हूँ इसमें, तो समझो। देखो, आपका कोई भी इंटीग्रल आपने अभी तक आपने कुछ इस टाइप के इंटीग्रल देखे होंगे, एक्स डी एक्स। आपने इस टाइप के इंटीग्रल देखे होंगे। इसमें भी आपके दो टाइप थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। मतलब लिमिट लगी होती थी और लिमिट नहीं लगी होती थी। दो तरह के होते थे, डेफिनेट और इनडेफिनेट। सेम अब मल्टीपल इंटीग्रल क्या है? तो मल्टीपल इंटीग्रल समझते हैं। मल्टीपल इंटीग्रल आपका है क्या? मल्टीपल इंटीग्रल आपका दो टाइप का होता है। मल्टीपल इंटीग्रल आपका दो टाइप का होता है। पहला आता है डबल इंटीग्रल, दूसरा आता है आपका ट्रिपल इंटीग्रल। मल्टीपल इंटीग्रल को मैंने आपकी दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कितनी कैटेगरीज? दो कैटेगरीज, डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल कैसा होगा? उसका एक मैं जनरल स्ट्रक्चर बता दूं आपको कैसा होगा। तो डबल इंटीग्रल आपका कुछ इस टाइप का होगा, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। आया समझ में? ये क्या है? आपका डबल इंटीग्रल है, मतलब दो इंटीग्रेशन के साइन आएंगे। डबल इंटीग्रल का क्या मतलब हुआ? एक और एक दो इंटीग्रेशन के साइन है। अब एक बात बताइए, जब सिंगल इंटीग्रेशन होता था तो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में क्या होता था? आपका इंटीग्रेशन होता था। अब चूंकि ये क्या आपका डबल इंटीग्रेशन है, तो डबल इंटीग्रेशन है तो दो वेरिएबल आने चाहिए कम से कम। आ गया एक्स और वाई, एक्स के साथ साथ वाई भी आ गया। इतना समझ में आ रहा है? अभी बताओ, यहाँ पर फंक्शन लिखा रहता था, वहां पर क्या था? एक्स डी एक्स, जिसका फंक्शन होता था उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता था। यहाँ पर भी क्या है आपका? यहाँ पर आपका एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो फंक्शन भी किसका होगा? दो वेरिएबल का होगा। तीसरा वेरिएबल आएगा तो उसको उस टाइम पर कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा, तो यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई का होगा। इतनी बात समझ में आई? अब ट्रिपल इंटीग्रल, अब क्या आपका ट्रिपल इंटीग्रल कैसा रहता है? ये कुछ इस टाइप का, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। तो डबल इंटीग्रल में आपके दो इंटीग्रेशन के साइन, ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपके तीन इंटीग्रेशन के साइन। यहाँ पर डी एक्स डी वाई होता है, यहाँ पर डी एक्स डी वाई डी जेड होता है। यहाँ पर फंक्शन एक्स कॉमा वाई का होगा, यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई जेड, मतलब फंक्शन यहाँ पर एक्स और वाई में होगा, यहाँ पर फंक्शन एक्स वाई जेड में होगा। अब इसको भी फर्दर हमने तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। देखो, मैं जो कह रहा हूँ उसको समझते जाना, चैप्टर बहुत आसान बन जाएगा। रियलिटी बता रहा हूँ मैं। इसको भी देखो, अब इसमें से आपको दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, दोनों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। केवल इसको पढ़ लो। इसको पढ़ लोगे तो ये समझ में आ जाएगा। अब इसको मैंने आपके तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तीन कैटेगरीज में मैंने इसको डिवाइड किया है। मल्टीपल इंटीग्रल को दो कैटेगरीज में, डबल और ट्रिपल, और इस इंटीग्रल को तीन कैटेगरीज में अकॉर्डिंग टू देयर लिमिट्स। अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स आ जाइए, क्या है वो तीन कैटेगरीज? मिटा दूं? अभी कुछ लिखा तो है नहीं जो मिटा दूंगा। तो देखो, तीन कैटेगरी कौन कौन सी है आपकी? मल्टीपल इंटीग्रल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। मल्टीपल इंटीग्रल को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। देखो, पहले मैं आपको चैप्टर का पूरा सीक्वेंस बता रहा हूँ, बाद में पढ़ाऊंगा मैं ना। तो पहला क्या है कि मैं मल्टीपल इंटीग्रल में डबल इंटीग्रल को बता रहा हूँ। तो एक तो होगा कि यहाँ पर जो लिमिट है ना वो कांस्टेंट होंगी। यहाँ पर लिमिट क्या होंगी? कांस्टेंट होंगी। जैसे लिमिट कांस्टेंट दे दी साहब आपको, एक्स कॉमा वाई डी एक्स डी वाई। इसका मैं एग्जांपल दे लेता हूँ। ये होगा कुछ ऐसे, जैसे 2 से 3, 4 से 5, एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स डी वाई। इतना समझ में आया? पहला केस क्या बनेगा मल्टीपल इंटीग्रल का, कि दोनों लिमिट कांस्टेंट होंगी। देखो, फर्स्ट इंटीग्रल की लिमिट कांस्टेंट है, ये सेकंड इंटीग्रल की भी लिमिट कांस्टेंट है। पहला केस ये बनेगा।
दूसरा केस क्या बनेगा आपका, दूसरा केस भी देख लेते हैं हम। दूसरा केस क्या बनेगा कि एक की लिमिट तो कांस्टेंट होंगी, दूसरे की वेरिएबल होंगी, जैसे एक्स स्क्वायर 2x, और यहाँ पर आ जाएगा जैसे एक्स स्क्वायर वाई dx dy। अभी मैं आपको एक ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या देखने को मिलेगा इस चैप्टर में। तो मैंने पहला केस बताया कि मैंने बोला था मल्टीपल इंटीग्रल को दो पार्ट में, डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल में। मल्टीपल इंटीग्रल को तीन कैटेगरीज में, मल्टीपल इंटीग्रल को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला लिमिट कांस्टेंट, दोनों लिमिट कांस्टेंट, पहले की भी दूसरे की भी। दूसरा एक की लिमिट कांस्टेंट दूसरे की वेरिएबल, एक की लिमिट कांस्टेंट है दूसरे की वेरिएबल है, इतना समझ में। तीसरा केस बहुत ही खतरनाक केस माना जाता है। तो तीसरा केस क्या है आपका, उसमें वो आपको लिमिट ही नहीं देगा, उसमें वो आपको लिमिट ही नहीं देगा, उसमें वो आपको लिमिट नहीं देगा। तो फिर क्या देगा, लिमिट नहीं देगा तो क्या देगा, लिमिट नहीं देगा तो आपको कर्व देगा। क्या देगा, कर्व, CURVE, कर्व्स देगा वो आपको। उन कर्व्स की हेल्प से आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कर्व ड्रॉ करना है और वहां पर इंटरसेक्शन पॉइंट वगैरह बनाने हैं और लिमिट स्ट्रिप ड्रॉ करते थे आप, करते थे कि नहीं, जैसे एरिया फाइंड करते थे 12th क्लास में, सेम वही करना है तीसरे केस में। तो 1 बाय 1 केस का एग्जांपल लेते हैं और आपको समझाते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा और ये कैसे सॉल्व होगा और ये कैसे सॉल्व होगा। तो पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो चलो इसका पहले का एग्जांपल ले लेते हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी आपने 12th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे इंटीग्रेशन के, वही सब फॉर्मूले यहाँ पे लगने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, एक एक एग्जांपल लेके मैं बता दूंगा आपको सब समझ में आ जाएगा। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं, इंटीग्रेशन, पहला क्वेश्चन लेते हैं, इंटीग्रेशन 0 से 1 dx dy अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो हाँ जी बच्चों, हाँ भाई दोस्तों, ये क्या 12th क्लास का इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन कुछ मैच कर रहा है? कुछ भी मैच नहीं कर रहा होगा, घंटा भी मैच नहीं कर रहा होगा इसमें कुछ भी। मैं बताता हूँ कैसे। यहाँ पर डबल इंटीग्रेशन है, वहाँ पर सिंगल इंटीग्रेशन था। तो अब ये मल्टीपल इंटीग्रल का कौन सा पार्ट है, लिमिट कांस्टेंट वाला पार्ट है या एक लिमिट कांस्टेंट और दूसरी वेरिएबल वाला पार्ट है, या लिमिट नहीं दे रखी है? तो आप देख रहे हो कि पहले की भी लिमिट कांस्टेंट है, दूसरे की लिमिट कांस्टेंट है। इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो कैसे करते हैं, बस एक एग्जांपल देख लो, बाकी सब हो जाएगा। यदि मैं x के नीचे x वाला पार्ट और y के नीचे y वाला पार्ट लिख लूं, जैसे कि सॉल्यूशन देखते हैं। यदि मैंने 0 से 1 dx ओवर अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 0 से 1 dy ओवर अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, ये मैं स्क्वायर हटा दूं, यहां से हटा दिया मैंने। यदि मैं x के नीचे x वाला पार्ट लिख लूं और y के नीचे y वाला पार्ट लिख लूं, लिख सकता हूं इसमें, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछ नहीं रहा मैं, है ना, सॉरी यार, मजा कर रहा था। तो पहला स्टेप इसका यही होता है कि यदि दोनों लिमिट कांस्टेंट है तो x के नीचे x वाला पार्ट और y के नीचे y वाला पार्ट आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब इतना करते ही आपका इंटीग्रेशन आसान हो गया। ये क्या बन गया आपका, जो आपने 12th क्लास में पढ़ा था, सिंगल इंटीग्रल। ये भी क्या बन गया आपका, सिंगल इंटीग्रल। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों के आंसर का मल्टीप्लाई करो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये कौन सा फॉर्मूला होता है, तो मैं साथ के साथ फॉर्मूला भी लिखता चलूंगा। आपने पढ़ा होगा dx ओवर अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, dx अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, याद है क्या कुछ बच्चों को? साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता था कि नहीं इसका? तो बस लगाओ इसमें, क्या होगा, साइन इनवर्स x अपॉन a, कितना यहाँ पे 1, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, इनटू इसका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स y, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से 1, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0 इनटू साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 आपको पता होगा यूजिंग ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, साइन इनवर्स 0 0 होता है, तो π/2 माइनस 0
सिमिलरली पाई बाई 2 माइनस 0 दोनों का मल्टीप्लाई करोगे पाई स्क्वायर बाई 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आया? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया तो लाइक बटन को ठोक दो। समझ में आया भाई? समझ में आया ना? तो ये पहला केस था। देखो मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करना। देखो भाई अब तो बाकी तो सब अपने अपने मन की करते हैं, लेकिन मैं जैसा बोल रहा हूँ उस हिसाब से करोगे चैप्टर आसान बन जाएगा। चैप्टर आसान बन जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा चैप्टर में। मल्टीपल इंटीग्रल का ये पहला कैटेगरी है। कौन सा कैटेगरी है? पहला कैटेगरी, जिसमें दोनों ही लिमिट कांस्टेंट है। अब एक कैटेगरी वो लेते हैं हम जिसमें एक लिमिट कांस्टेंट होगी और दूसरी वेरिएबल होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। ये समझ में आया? यदि दोनों लिमिट कांस्टेंट हो तो कैसे करना है? अलग अलग करके सॉल्व करना है, अलग अलग करके सॉल्व करना है। लेकिन इसमें एक सिचुएशन आती है। अच्छा सोचो क्या सिचुएशन आएगी। कभी कभी ऐसा भी होता है कि x के नीचे x वाला पार्ट हम नहीं लिख पाते और y के नीचे y वाला पार्ट नहीं लिख पाते, तो कैसे करेंगे? चलो वो भी देख लेते हैं इसी में, वो भी देख लेते हैं, वो भी देख लेते हैं भाई। उसको कैसे करेंगे भाई? उसको कैसे करेंगे भाई? नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन 1 से 2, इंटीग्रेशन 1 से 2, इंटीग्रेशन 3 से 4, एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई, एक्स वाई प्लस ई की पावर वाई डी एक्स डी वाई। दोनों ही लिमिट कांस्टेंट हैं, मल्टीपल इंटीग्रल का पहला कैटेगरी है। बट क्या आप x के साथ x वाला लिख पाओगे? एक मिनट रुको, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो थोड़ा सा यार ब्लर हो गया था, प्लीज़ यार माफ़ कर देना भाई। थोड़ा सा ब्लर हो गया था भाई, प्लीज़ यार भाई। भाई ब्लर होने की वजह से यार भाग मत जाना भाई, रियलिटी में ये ब्लर हो गया था यार। वो क्या ना, ऐसे जो स्टैंड है ना मेरा, वो ट्राइपॉड नहीं है, वो मेरी 3 लकड़ी है, ऐसे 3 लकड़ी है, तो उस पर क्या ना वो रखा रहता है। तो जब वो लकड़ी के उसमें आता है ना टच में, तो थोड़ा सा ब्लर हो जाता है, सॉरी यार उसके लिए। तो हम बात कर रहे थे इसकी, है ना। तो उसमें क्या था कि 2 लिमिट तो दे रखी है और लिमिट कॉन्स्टेंट भी हैं, लेकिन हम x के साथ x वाला पार्ट नहीं लिख पा रहे हैं। जब x के साथ x वाला पार्ट लिखोगे तो y भी आएगा, और जब y के साथ y के साथ y वाला पार्ट लिखोगे तो x भी आएगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? अभी एक बार और देख लेता हूँ, ब्लर तो नहीं हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो इस केस में क्या करेंगे? अलग अलग कर नहीं पा रहे हैं, x के साथ x वाला लिख नहीं पा रहे हैं, y के साथ y वाला नहीं लिख पा रहे हैं, तो क्या करेंगे? तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं, किसी का भी पहले कर लो, x के रेस्पेक्ट में पहले कर लो या y के रेस्पेक्ट में पहले कर लो। वो कैसे करते हैं देखते हैं, आ जाओ। सॉल्यूशन दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, एक ब्रैकेट लगाना है, 3 से 4 करना है, और यदि मैं पहले y के रेस्पेक्ट में कर लूं, मैं इसको x की लिमिट मान लेता हूं, आप चाहो तो इसको x की लिमिट मान सकते हो, मैं इसको y की लिमिट मान लेता हूं। तो अब मैं क्या करूंगा, y का अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, एक्स वाई डी वाई प्लस इंटीग्रेशन 3 से 4 ई की पावर वाई डी वाई, और इधर डी एक्स। मुझे पता है कुछ बच्चे इसमें घूम गए होंगे, कुछ बच्चे इसमें घूम गए होंगे, घूमे कि नहीं हो, लेकिन इसी घूमने को बंद करने के लिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि यदि 2 लिमिट कांस्टेंट हैं, इसकी भी और इसकी भी, तो अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन वो उन केसेस में होंगे जब x के साथ केवल x वाला लिख रहे हो और y के साथ केवल y वाला लिख पा रहे हो। अभी आप क्या है ना कि यहाँ पर जब आप देखो, आपने मान लो अलग भी कर लिया, तो कैसे अलग करोगे? देखो dx के साथ आपका x जो है y भी आएगा और ये भी आएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई पूरे में हो रहा है ना भाई। यार इतना तो देखो यार, पूरे में हो रहा है भाई, हमको इतना नहीं दिखता क्या? अब क्या करना है, इसको अब दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। बस 2 ही तरीके होते हैं इनके, पहला लिमिट कांस्टेंट, दूसरा लिमिट कांस्टेंट के साथ अलग अलग कर सकते हैं, अलग अलग नहीं कर पा रहे तो किसी एक के रेस्पेक्ट में पहले करना होता है, किसी एक के रेस्पेक्ट में पहले कर लो। मैंने किसके रेस्पेक्ट में किया है? वाई के रेस्पेक्ट में पहले किया है। वाई के रेस्पेक्ट में कैसे करूंगा? देखो बस आपको कुछ नहीं करना, वाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना, तो इसको हटा के यहाँ से, मैं बता रहा हूँ आपको मैंने क्या किया है। मैंने ऐसे करके इसको अंदर ले लिया है, इसको मैंने अंदर ले लिया है, और फिर इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। मैंने कुछ ऐसे ही तो किया भाई, इधर dx लगा दिया है, कुछ ऐसे ही नहीं किया मैंने। तो पहले ऐसा लिख देते हैं इसको, dx dy। देखना
समझ में आया मैंने क्या किया है? अब मैंने ऐसे लिख दिया, ऐसे इन द सेंस। अब देखो पहले y के रेस्पेक्ट में होगा, देखते हैं। x बराबर 1 से 2, देखो x इंटू वाई। अब एक बात बताओ, जब मैं y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो x क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, तो y का क्या, x बाहर आ जाएगा आपका, x बाहर आ गया तो y का क्या हो गया, y स्क्वायर ओवर 2 लिमिट 3 से 4 प्लस e की पावर y का e की पावर y लिमिट 3 से 4। अब dx, अब देखो कितना दिमाग लगाया हमने कि पहले किसी एक के रेस्पेक्ट में कर लिया, हमने पहले y के रेस्पेक्ट में कर लिया, अब बचा x, अब x के रेस्पेक्ट में पूरा हो जाएगा भाई साहब। फिर तो देखो एक इंटीग्रेशन खत्म हो गया कि नहीं, एक इंटीग्रेशन खत्म हो गया, दूसरा बचा है, इसको भी खत्म कर लेते हैं अभी। तो देखो खत्म करते हैं इसको भी। x बराबर 1 से 2 है ना, देखो लिमिट रखो, 4 चौके 16, 3 तिया 9, 16 में 3 हो गए तो 7, तो कितना हो जाएगा 7/2 इंटू एक्स प्लस e की पावर 4 माइनस e की पावर 3, ये पूरा dx। इसको सॉल्व कर लो, 7/2 एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस e की पावर 4 इंटू एक्स हो जाएगा, लिमिट 1 से 2 जाएगी, माइनस e की पावर 3 एक्स हो जाएगा, सॉरी e की पावर 3 एक्स हो जाएगा, लिमिट 1 से 2 जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? समझ में आया इतना? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया क्या भाई? भाई लोग इतना समझ में आया क्या? मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस 2 ही लाइन बोली अभी कि मल्टीपल इंटीग्रल को मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। सॉरी, पहले उसको 2 पार्ट में बताया, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल। डबल इंटीग्रल की 3 कैटेगरीज बनाई, वही 3 कैटेगरीज आपकी ट्रिपल इंटीग्रल में बनेगी। पहली कैटेगरी क्या आती है, लिमिट दोनों इंटीग्रल पे कांस्टेंट होगी। अब अलग कर सकते हो तो अलग कर लो, वरना दूसरा तरीका तो ये था कि पहले किसी एक के रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने y के रेस्पेक्ट में किया है, आप चाहो तो x के रेस्पेक्ट में भी पहले कर सकते हो, बाद में y के रेस्पेक्ट में कर सकते हो, आंसर सेम आएगा दोनों से। समझ में आ रहा है ना? तो पहली कैटेगरी खत्म हो चुकी है। अब दूसरी कैटेगरी आएगी कि एक की लिमिट वेरिएबल और दूसरे की लिमिट क्या, कांस्टेंट। आया समझ में? ये पहली कैटेगरी खत्म हो चुकी है कि दोनों इंटीग्रल पे लिमिट कांस्टेंट होगी। अब दूसरी कैटेगरी क्या बनेगी कि भैया एक पे लिमिट कांस्टेंट होगी, दूसरे पे वेरिएबल होगी, बनेगी नहीं? तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों।